हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और अभी देखिए सुबह के 5 बजे, घर में कोई भी नहीं जगा था, सिर्फ मैं उठी थी। तो सबसे पहले मैं अपना वॉशरूम वगैरह गई। उसके बाद मैंने अपने पूजा रूम का दरवाज़ा खोला और फिर बाहर का दरवाज़ा खोल लिया। गई देखिए कितना सुहाना मौसम है ना। हल्की हल्की सी सुबह हो रही है और हल्का हल्का सा ठंड भी अब है। अक्टूबर में हमारे तरफ ना इतनी बारिश हो रही है, इतनी बारिश हो रही है, रोज़ प्रतिदिन बारिश हो रही है, जिसके कारण लग रहा है कि इस बार छठ पूजा से पहले ही मतलब ठंड आ जाएगा। तो देखिए मैं निकली थी, थोड़ा सा सोचा बाहर में घूम लेती हूँ। अभी कोई नहीं रहता है तो बस ऐसे ही थोड़ा सा टहल लिया। थोड़ा सा ताज़ा हवा में टहल लो तो मन फ्रेश सा हो जाता है और नींद वगैरह भी जो है ना वो भी अच्छी तरह से खुल जाता है। तो उसके बाद मैंने रात में ये कपड़े धोए थे, तो उनको मैंने बस खंगाल के छोड़ दिया। धोने के बाद उन कपड़ों को एक बार फिर से खंगाल देती हूँ ताकि सुबह होते ही वो उसे छत पे गिरती डाल आएगी। तो अभी मैं सबसे पहले अपने सारे रूम के दरवाजे खिड़की जो भी होते हैं ना वो सब खोल देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह जब घर में ताज़ा हवा आता है ना तो एक अलग सा सुकून, एक अलग सी ठंडक घर में होती है। तो सभी खिड़की दरवाजे खोलने के बाद चली गई थी मैं पूजा रूम से ही शुरुआत करती हूँ झाड़ू लगाने का। तो अब मेरे सारे भगवान जी वगैरह सब कुछ ऊपर है, तो नीचे में पूरा फर्श खाली ही रहता है। तो बस वैसे ही फटाफट से नीचे झाड़ू लगाकर और उसके बाद बारी बारी से जो रूम पड़ेगा ना वो सब लगाऊंगी और सबसे लास्ट में हॉल में। तो सुबह का झाड़ू जो है ना वो बस मैं ऐसे ही हल्का सा फटाफट वाला ही कर देती हूँ, क्योंकि अभी जो है सो कृति का सुबह में कोचिंग रहता है। तो एक दिन कोचिंग 6 बजे और एक दिन कोचिंग उसका जो है ना सो 7 बजे से मतलब उसको निकलना होता है, 7 सवा 7 से। वैसे तो क्लास 8 बजे और 9 बजे है, मगर क्या है ना कि यहाँ से दूर जाना पड़ता है, तो यहाँ से जाने में ही उसे 2 घंटे लगते हैं। तो इस वजह से जो है सो वो 6 साढ़े 6 में निकल जाती है। और किसी जिस दिन 9 बजे क्लास रहता है उस दिन 7 बजे निकलती है, जिस दिन 8 बजे रहता है उस दिन 6 बजे निकल जाती है। तो इसलिए मुझे सुबह में फटाफट से करना होता है, ताकि बच्चों को नाश्ते के लिए अगर नहीं भी ले जा रहे हो तो कुछ कम से कम खा के चले जाएं। और बेटा जो है वो मेरा आपको जाता है 8 बजे के करीब में, जो उसका 7:50 में गाड़ी आता था, तो उसी वक्त वो जाता है। तो इस वजह से मुझे मैं सवेरे उठ के फटाफट से पहले झाड़ू लगा ले रही हूँ। और ये दूसरा झाड़ू है, पूजा रूम का मेरा अलग झाड़ू है। तो जब मेरा बेटा सोया रहता है ना तो थोड़ा बहुत मैं उसके साथ उसको देख के ही मुझे इतना प्यार आता है कि मैं उसे थोड़ी मस्ती उस्ती कर देती हूँ। देखिए उसको लगा है कि मैं उसे जगा रही हूँ, मगर मैं उसे उठने के बाद फिर समझ में आ गया कि मम्मी ऐसे ही मुझे कर रही थी परेशान, तो वो फिर से सो गया। तो फिलहाल मैं उसका लाइट वगैरह बंद कर दूँगी और फ़ैन वगैरह भी मैंने उसका बंद कर दिया था। तो अब चला दी हूँ। बच्चों का ऐसा ही होता है, उन्हें पता नहीं होता, मैं उन्हें उठाती हूँ तभी उन्हें पता चलता है कि अभी उठना है या नहीं उठना। तो इसके बाद जो है ना मैं लग गई थी फिर हॉल वगैरह में झाड़ू लगाने के लिए। जैसे जैसे रूम से निकलती हूँ वैसे उसके आगे का लगाती जाती हूँ, क्योंकि हॉल बड़ा है ना तो एक बार में पूरा में पता ही नहीं चलता कि किधर झाड़ू लग गया किधर नहीं लगा। तो इसलिए मैं हाथ के हाथ साइड से निकालती जाती हूँ। और इधर बेटी के रूम में भी आ गई थी, तो फिर ऊपर का फैन जो है वो बंद करके और उसके बाद मैं उसके रूम से झाड़ू लगाती हूँ। तो ये देखिए ये दोनों को लग रहा है ना कि मैं इसे उठाने आई हूँ, तो जब वो उठ कर और दोनों सो जा रही हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे जग ही गए थे, क्योंकि मेरा झाड़ू वगैरह लगते लगते तक वो जग गए थे। और उसके बाद कृति उठ के पोछा करने में लग गई थी। वो अपने कोचिंग जाने से पहले पोछा वगैरह कर देती है। तो अभी 5:30 का समय हो रहा था और 5:30 तक मेरे दोनों बच्चे जग गए थे। आधे घंटे लगता है मुझे झाड़ू लगाने में लगभग, शायद मैं उतना ध्यान नहीं देती कि कितने देर लगता है। तो देखिए मेरी सास भी ऊपर जा रही थी, वो अपना भी झाड़ू वगैरह लगा ली थी, तो अपना जा रही थी। और मैं तब तक ना बाल में तेल लगा ले रही थी, क्योंकि कल बुधवार था ना, तो मैं बुधवार और शुक्रवार को बाल धोती हूँ। तो अभी बाल धोने का मेरा दिन था, तो इस वजह से मैं उसमें ही तेल रखी हूँ। उसमें ना जो है ना वो छेद है, तो उसी वजह से साथ के साथ लग जाता है। मैंने अभी अपने बालों का इलाज करा रही हूँ, तो बहुत सारे बाल मेरे झड़ गए थे। आप लोग देखे थे कि कितना
मतलब कम बाल दिख रहा था, तो इस वजह से इलाज चल रहा है। तो उसी का दवा जो है ना, मतलब दवा कहिए या तेल कहिए, तो वही लगाना है। तो उसको ना बाल धोने से 2 घंटे पहले लगाना होता है। तो मैं बस लगा के अच्छी तरह से और उसके बाद अपना सारा काम करूँगी। इसके बाद मुझे नहाने नहीं जाना था, बस लंच बना दूँगी और उसके बाद मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि लंच बनाने के बाद बच्चों के लिए फ्री हो जाऊँगी, तब नहा कर पूजा करूँगी। तो फ़िलहाल मेरा पोछा भी हो गया, क्योंकि बेटी मेरी पूरा कर दी है। और रूम तो मैं अपने बेड का करके उठती हूँ, और आजकल बच्चे मेरे ज़्यादा होशियार हो गए हैं, वो दोनों भी अपने अपने बेड का कर लेते हैं। तो मुझे अब बड़े होने पर ये सब नहीं रहता है टेंशन कि हाँ उनको क्या है। तो बस इधर मैंने हल्का सा सूखा सा बैगन और आलू की सब्ज़ी बनाई थी और पराठा बना दिया। तो इन दोनों का लंच जो है हो गया है रेडी, और दोनों का लंच मैं अब फटाफट से पैक कर दे रही हूँ। तो बस अब इसके बाद मैं जाऊंगी नहाने, और क्योंकि 1-2 घंटे मेरे बालों को चाहिए था, तो बस थोड़ा बहुत अब जो काम बचा है, ऊपर झापड़ जो भी है वो देख लूँगी कि क्या बचा है। तो मैं जा ही रही थी बाल धोने, तब तक पापा इसके बोल दिए कि मुझे भी निकलना है, जाना है, तो तुम जल्दी से मेरा कपड़ा एक जोड़ी प्रेस कर दो। तो मैं सोची कि एक जोड़ी क्या 2-3 जोड़ी जो भी इनका बचा हुआ है सब प्रेस कर ही देती हूँ, और साथ के साथ मैं उधर चावल दाल भी चढ़ा दी थी, क्योंकि जब कर ही रही थी तो उनको भी निकलना था, तो प्रॉपर मुझे खाना बनाना ही पड़ गया। पहले तो मैंने सोचा था कि नाश्ता बनाकर नहा लूँगी, मगर फिर इनको निकलना था, तो ये तो नाश्ता करके निकलते हैं तो फिर शाम को क्या रात तक ही आते हैं। तो इस वजह से मैं फटाफट से खाना बनाने के लिए भी लगा हाथ चढ़ा दी थी, और इधर आ गई थी इनका प्रेस करने। तो 2-3 जोड़ी ही मुझे प्रेस करना था, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15-20 मिनट लगा होगा। और उधर चावल दाल बना रहा था, तो वो भी मतलब इधर आप कर सकते हो, काम ऐसा होता है। सब्जी वगैरह बनाओ तो उसमें आपको खड़े होकर बनाना पड़ता है, तो इस वजह से मैंने चावल दाल चढ़ा दिया था। और दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं ब्लॉग बनाना फिर से स्टार्ट कर रही हूँ। अगर आप लोग को अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग थोड़ा भी अच्छा से मतलब पूरा वीडियो देखिएगा। थोड़ा देखते हैं ना तो बनाने का मन करता है, वरना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। क्योंकि मैं जो है ना ये वीडियो इसीलिए बनाती हूँ ताकि आप लोग से जुड़ सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।